नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर। उत्तर प्रदेश में आज कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांवों में जल संचय क्षमता को बढ़ाने का दिया निर्देश। पहाड़ी क्षेत्रों के कुओं और झरनों की जियो मैपिंग कराने पर जोर। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में भारी बारिश होने की जारी की चेतावनी। वज्रपात की घटनाओं में 4 लोगों की मौत और 3 घायल। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 3-0 से हराया। फाइनल में भिड़ेंगे झारखंड और मध्य प्रदेश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 6,400 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित कई अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे आज उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे वाराणसी के वाजिदपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांवों के कुओं और छोटे छोटे झरनों के जल संचय क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए कुओं और छोटे छोटे झरनों की जियो मैपिंग कराई जाए ताकि पानी की क्षमता बढ़ाकर इसका समुचित इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में कुआं और छोटे झरने हैं। इनका बेहतर उपयोग किया जाए और इसके लिए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्य के शिक्षा सेवा के कई पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव कुमुद सहाय ने कल जारी की। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। माध्यमिक शिक्षा में रहे उप निदेशक शिवेंद्र कुमार को पलामू प्रमंडल क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। कोडरमा की जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जायसवाल को दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है। उपायुक्त रामगढ़ ने चितरपुर और गोला प्रखंड भारतमाला परियोजना के कार्यों का जायजा लिया। मौके पर उपायुक्त ने चितरपुर रजरप्पा मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग में हाइट बैरियर लगाने के निर्देश दिए। 4 लेन मार्ग में वृक्षारोपण करने के भी आवश्यक निर्देश उन्होंने दिए हैं। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने झुमरी तिलैया में बने वृद्धाश्रम और नए लाइब्रेरी भवन का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मंत्री ने वृद्धाश्रम का मुआयना किया और यहां रहने आए वृद्धजनों को उपहार भी सौंपे। मंत्री जोबा मांझी ने बताया कि कोडरमा जिले में बनाया गया वृद्ध आश्रम समाज और परिवार से ठुकराए गए लोगों को घर जैसा माहौल देगा। सबसे पहले तो आपके जिला प्रशासन को बधाई देते हैं, जिस तरह से अपना लगन से इस जिला को संवारने का काम किया है। और ये जहाँ भी सरकार से जितना उसको व्यवस्था नहीं मिलने के बावजूद अपने संसाधन से जितना किया है ये सराहनीय है। साथ ही जैसे प्राइमरी स्कूल था, जब नर्स हो जाने के बाद स्कूल ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसको जिला प्रशासन ने उचित समझा और इस स्कूल भवन को सदुपयोग करने का काम किया। और जैसा अभी हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम को देखे, इसमें भी वृद्धाश्रम यहाँ पर स्थापित करने का काम किया। ये अपने आप को काफी सराहनीय है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सवेरे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज और कल बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। वहीं अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र रांची के अनुसार अब तक राज्य में 148 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 7 और 8 जुलाई को राज्य के दक्षिणी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 9 और 10 जुलाई को राज्य के प्रत्येक हिस्से में बारिश का पूर्वानुमान है। गढ़वा जिले में कल शाम बारिश के साथ हुए वज्रपात की घटना में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई है। वहीं कोडरमा के चंदवारा में बारिश के दौरान वज्रपात से एक बच्चा और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। हजारीबाग जिले में अब झारखंड शिक्षा परियोजना की पहल पर बच्चे पेन ड्राइव की मदद से खुद पढ़ाई कर सकेंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विषयवार शिक्षकों की कमी के बावजूद नौनिहालों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना के पहल पर बच्चे पेन ड्राइव की मदद से खुद पढ़ाई कर पाएंगे। इस पेन ड्राइव में विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम रहेंगे, साथ ही इसमें शिक्षकों के बताए हुए विषय वस्तु अपलोड रहेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना हजारीबाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सह जिला शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र नारायण ने बताया कि अब भी माध्यमिक शिक्षा और इंटर +2 स्कूलों में विषयों के शिक्षक नहीं हैं। ऐसे में पेन ड्राइव के जरिए दूसरे विषयों के शिक्षक भी बच्चों को पढ़ा पाएंगे। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। जमीन के नाम पर 75 लाख रुपए की ठगी करने वाले बिल्डर निजामुद्दीन अंसारी को चुटिया थाना पुलिस ने 5 साल बाद उसके घर से गिरफ्तार किया है। उस पर वर्ष 2018 में चुटिया थाने में अनूप चावला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रामगढ़ के पतरातू में स्वास्थ्य समृद्धि वाहन परियोजना का पहला 15 दिवसीय शिविर कल संपन्न हुआ। इसमें पतरातू क्षेत्र में रह रहे बच्चों को कुपोषण जांच और टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराई गई। कुल 229 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें 39 बच्चों को कुपोषित पाया गया, जिसके बाद उनके उपचार की प्रक्रिया शुरू की गई। गोड्डा में कल विश्व जूनोसिस डे के अवसर पर जागरूकता रैली और कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर ग्रामीणों को बताया गया कि जूनोटिक एक संक्रामक बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। रेबीज, ब्रुसेलोसिस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू से बचाव और इसके इलाज के तरीके भी बताए गए। राउरकेला का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने जीत दर्ज की। झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 3-0 से हराया। बालो होरो ने पेनाल्टी कॉर्नर पर 2 गोल किए। इसके बाद नीरू कुल्लू ने गोल कर झारखंड की जीत पक्की कर दी। आज 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुवाहाटी में भाजपा नेताओं की बैठक पर लिखता है, जुटे 12 राज्यों के भाजपा नेता, 142 सीटों पर फोकस। दैनिक जागरण ने टाटा मेडिकल सेंटर कोलकाता और राज्य सरकार के MOU को सुर्खी बनाई है। अधिसूचित बीमारी घोषित होगा कैंसर, मिलेगा 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। दैनिक भास्कर ने रांची में सिटी बसों के टेंडर पर लिखा है, रांची में चलेंगी 242 नई सिटी बसें। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी बनाई है। राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में सीएम ने दिए निर्देश, चुआ और छोटे झरनों की जियो मैपिंग कराएं। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पर बयान को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 राज्यों के दौरे पर। उत्तर प्रदेश में आज कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांवों में जल संचय क्षमता को बढ़ाने का दिया निर्देश। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। और 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 3-0 से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।